क्या कभी किसी के मन में ये सवाल आया है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी अंदर से खौफ खा सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुराना श्लोक नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े दिखावे के पीछे अक्सर एक गहरी घबराहट छुप जाती है। हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की छिपी हुई चिंता के बारे में। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर होता क्या है जब इंसान अंदर से बहुत असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। जब भी मन के अंदर कोई डर पैदा होता है ना, तो इंसान अक्सर बाहर से एक बहुत ही झूठी बहादुरी का मुखौटा पहन लेता है, एक ऐसी ढाल बना लेता है जिससे वो अपनी अंदर की कमजोरी को दुनिया से छिपा सके। और अपने इसी डर को छिपाने के लिए अक्सर अपनी ताकत, अपने पैसे या अपने रिसोर्सेज की गिनती करवाने की एक होड़ सी लग जाती है। कमाल की बात तो यह है कि ये कोई नई आदत नहीं है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में भी बिल्कुल यही बर्ताव देखने को मिला था। दुर्योधन, जिसके पास इतनी विशाल और ताकतवर सेना थी, वो भी ठीक इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहा था। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तांद्रवीमिते। इन प्राचीन संस्कृत शब्दों की गहराई बहुत कुछ कहती है। ये कोई आम जानकारी नहीं है जो एक सेनापति अपनी सेना के बारे में दे रहा है, बल्कि ये एक डरे हुए मन की आवाज है जो युद्ध के बीचों बीच खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। इसका बहुत ही सरल सा हिंदी अर्थ ये है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में बताता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन अचानक से अपनी सेना के कमांडर्स की बात क्यों करने लगा? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ठीक पहले उसने सिर्फ और सिर्फ पांडवों की ताकत और उनके महान योद्धाओं की ही बात की थी। यहाँ इस्तेमाल किए गए एक बहुत ही खास शब्द को समझना जरूरी है। वो शब्द है द्विजोत्तम, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को इस नाम से क्यों पुकारा? असल में ये सिर्फ इज्जत देने का कोई तरीका नहीं था। ये द्रोणाचार्य को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की एक सोची समझी कूटनीति थी, ताकि युद्ध से पहले उनका पूरा सपोर्ट फिक्स किया जा सके। दुर्योधन की इस छिपी हुई घबराहट के कई लक्षण बिल्कुल साफ नजर आते हैं, जैसे अपनी ताकत गिनना, अपने पावरफुल दोस्तों के नाम लेना और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरों से वैलिडेशन मांगना। जब कोई इंसान अंदर से डरा हुआ होता है तो वो खुद को मजबूत फील कराने के लिए इन्हीं सब चीजों का सहारा लेता है। दुर्योधन का अपनी सेना गिनना कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि ये उसकी अंदरूनी घबराहट का सीधा सीधा नतीजा था। यहाँ पर असली और दिखावटी आत्मविश्वास का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ वो नकली कॉन्फिडेंस है, जहाँ इंसान को बार बार खुद को साबित करने की बेचैनी लगी रहती है, और दूसरी तरफ होता है एकदम असली और सच्चा आत्मविश्वास, जहाँ किसी भी तरह के बाहरी वैलिडेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। दुर्योधन के इन भारी भरकम शब्दों में कॉन्फिडेंस तो कम, लेकिन हार का एक गहरा डर ज्यादा दिखाई देता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस 5000 साल पुरानी घटना का आज के दौर से क्या लेना देना है। असल में आज की मॉडर्न दुनिया में भी यही इनसिक्योरिटी हर जगह देखने को मिलती है। लोग अक्सर अपनी अचीवमेंट्स, अपनी पावर, अपने कनेक्शंस और अपने पैसों का बेवजह दिखावा करते हैं। ये बार बार अपनी ताकत फ्लॉन्ट करना ठीक दुर्योधन की तरह है, अंदर की असुरक्षा को छिपाने का एक बहुत ही आम तरीका बन चुका है। इंसानी फितरत की ये तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है वो छिपी हुई असुरक्षा जो हमेशा दिखावे और शोर शराबे का सहारा लेती है, और दूसरी तरफ है सच्चा आत्मविश्वास, जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही मौन और शांति है। जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट होता है, उसे पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसका शांत स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाता है। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता। ये एक ऐसा कमाल का और कभी ना बदलने वाला सच है जो हमें इस श्लोक से सीखने को मिलता है। एक सचमुच का आत्मविश्वासी इंसान हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे खुद पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा होता है। उसे अपनी अहमियत साबित करने के लिए शब्दों के शोर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर देखा जाए तो भगवद गीता के हर एक श्लोक में ऐसी ही बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सीख छिपी हुई है, जो जिंदगी की बहुत सी उलझनों को पल भर में सुलझा सकती है।
अगर कोई भी इंसान गीता के हर श्लोक की ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग व्याख्याओं से जुड़े रहना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ कुछ पुराने श्लोकों का ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि अपने खुद के मन को गहराई से समझने की एक बहुत ही शानदार जर्नी है।